हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। हेलो 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 हेलो। मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। मुझे तो कैमरा को एक थोड़ा घुमा दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक रोटेट का ऑप्शन। हाँ यस, ठीक है। जोरदार। क्या आपका वीडियो हाल मुझे नहीं चाल। देख रहा। आप मुझे नहीं देख पा रहे हो? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार रीज्वाइन करना, शायद दिख जाओगे। अच्छा ठीक है। करते कैसे? अरे एक बार रीज्वाइन करो, एग्जिट करके रीज्वाइन अच्छा। करना। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हेलो सुमित, सुमित क्या हाल चाल। बढ़िया सर, गुड इवनिंग सर। कैसे हो बट जाखर साहब? बढ़िया सर एकदम। द सुमित कुमार। वेट करना, एक बार मैं शुभम को ऐड करता हूँ। यस सर। शुभम, थोड़ा सा वेट करना। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। एक मिनट बस वेट करना, वेट करना, वेट करना। थोड़ा सा वेट करना बस। यस सर। हाँ, आ गया, ज्वाइन कर लिया। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग? तो सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं, ये है सुमित जाखड़। और सुमित जाखड़ साहब हैं राजस्थान हनुमानगढ़ के पास से। और दूसरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है अरिंदम चौधरी। अरिंदम चौधरी हैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से जगह से। और इस बगल वाले स्क्रीन पर है शुभम। बट शुभम का ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा। और ये तीनों एकदम ही नया है इंस्टाग्राम पे। शुभम भी आ गया, शुभम भी आ गया, कमान। तो ये तीनों नए हैं और तीनों का पहला फॉलोअर मैं हूँ। तीनों को मैंने पहले फॉलो किया है। तो आ, एक बार आप अपने मार्क्स बताओ तीनों लोग। सर मेरे इस ईयर 710 एक्सपेक्टेड गए। 710 एक्सपेक्टेड है बात। और वेरीफाई मैंने भी किया है आपके ओएमआर से। और अरिंदम, आपके यस क्या सर। मार्क्स हैं? सर मेरे 715 एक्सपेक्टेड है। 715 एक्सपेक्टेड है, 715, और मैंने खुद वेरीफाई किया है। शुभम, आपके क्या एक्सपेक्टेड है? सर 715 ही है प्रोविजनल आंसर की। ये मेरा मतलब ड्रीम लाइव है। ड्रीम लाइव है सच में, मेरा मतलब लाइफ का सबसे बड़ा लाइव होगा जितने भी मैंने आज तक किए होंगे। लक्की टू हैव यू गाइज। वेरी 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 मतलब लक्की कि मैंने आपको पढ़ाया और मुझे मौका मिला पढ़ाने का आप लोगों को। एक टीचर के लिए इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता है। शुभम, कौन से बैच में थे आप? हेलो 11th शुभम। में अर्जुना था और 12th में लक्ष्य था। शुभम 11th में अर्जुना, 12th में लक्ष्य। अरिंदम? जी सर। वही 11 में अर्जुना, 12 में लक्ष्य। सुमित? सर 11th में अर्जुन, 12th में लक्ष्य और ड्रॉपर में यकीन 2.0। यकीन 2.0। तो यहाँ यस सर। यकीन 2.0 वर्सेस लक्ष्य में देखे तो लक्ष्य 2.1 से आगे चल रहा है। अ, यस। चलो मजाक, जोक अपार्ट। तो अरिंदम से मेरी बात हुई। अरिंदम 11th क्लास में कहीं ऑफलाइन जाता था, बट उसने 12th में भी ऑफलाइन ज्वाइन किया था, बट स्किप करके प्योर ऑनलाइन पढ़ा है। बट सुमित 11 12 दोनों ऑनलाइन पढ़ा था, राइट? और ड्रॉप यस एक सर, ही बिल्कुल किया आपने प्योर। ऑनलाइन पढ़ा। और ये शुभम है, यस सर। शुभम के मार्क्स आ रहे हैं 615। अरिंदम के आ रहे हैं 615 और सुमित के आ रहे हैं 6, सॉरी सॉरी सॉरी, शुभम के आ रहे हैं 715, अरिंदम के आ रहे हैं 715 और सुमित के आ रहे हैं 710। तो शुभम, मैंने तुमसे कल सवाल पूछा था और वो तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ तो दोबारा पूछता हूँ तुमसे।
आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छे फैमिली से हैं शुभम, राइट? ठीक जी ठाक है। सर। तो फिर भी जी तुमने सर। ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया, ऑनलाइन ही ज्वाइन किया और ऑनलाइन ही पढ़ा, ऐसा क्यों? सर जैसे मैं बताऊं, 11th की स्टार्टिंग में मैं एक ऑफलाइन कोचिंग गया भी था। तो अच्छा पहले दिन जब गया तो वही 100 की भीड़ में सर एक बैठे थे। अच्छा। और ऑनलाइन आने के बाद सर, वैसे बच्चे ईयरफोन लगा के देखते हैं, मैं स्पीकर लगा के पढ़ता था, तो मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन जाता था। मतलब तुम कह रहे हो कि ऑनलाइन में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, कैसे? हाँ सर, बहुत। जैसे सर, एक तो 100 बच्चों की क्लास में एक टीचर है, अपनों पे फोकस नहीं हो पाता। लेकिन अच्छा ऑनलाइन में टीचर पढ़ा रहे, अपने पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। कंप्लीट रूम में बस अपने दो ही हैं। अच्छा। तो तुम्हें लगता है कि टीचर मुझे ही पढ़ा रहा है, बस पर्सनल ट्यूशन कर रहे हो तुम टीचर से? हाँ सर, प्राइवेट ट्यूशंस चल रहे हैं। मतलब ऑनलाइन इज लाइक 1-to-1 इंटरेक्शन। तुम्हें लगता है कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो टीचर से, तो सीधा सीधा इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्टली तुम टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसा लगा तुम्हें? जी सर। अच्छा, एक कह रहा सर पूछिए अटेम्प्ट भाई। ये दोनों 12th के स्टूडेंट हैं और दोनों के 715 नंबर आ रहे हैं और प्योर ऑनलाइन में पढ़ा है। एक बच्चा अटेम्प्ट पूछ रहा था और सुमित के लास्ट ईयर 627 मार्क्स थे, राइट? यस सर। और इस बार 710 आ रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन में कंटेंट सफिशिएंट रहता है? बच्चा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के 715 ला सकता है, 710 ला सकता है? बिल्कुल सर, आराम से, कोई कमी नहीं है, कंटेंट की बराबर है। ऑनलाइन बराबर में है। एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा। हाँ यस सर। तो अब मुझे मेरे मेरे एक सवाल है अरिंदम, सुमित और शुभम, तुम तीनों से ही एक सवाल है। जनरली मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन की क्लासेस हो जाती है, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर नोट्स बनाना होता है, रिवीजन करना होता है, ये हम कर ही नहीं पाते हैं, हमसे हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है, ये असंभव है। क्या ये असंभव है कि पॉसिबल है? नहीं सर, पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्या ये शेड्यूल के साथ पॉसिबल चलो, होता है? बिल्कुल इतना ज्यादा पॉसिबल है। कंटेंट, हम इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ा देते हैं कि बच्चा समेट नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होता है? या नोट्स बना नहीं सर, इतना तुम मुश्किल तीनों नहीं ने होता। नोट्स बनाए थे क्या? पूरे पूरे नोट्स बनाए थे? यस सर। सारे थ्योरी सारे क्वेश्चन लिखे थे? यस सर, सारे थ्योरी, सारे क्वेश्चन। शुभम, यस सर। सारे क्वेश्चन ईमानदारी से बता, कोई दिक्कत नहीं, तू अगर बोलेगा भी लिख कि मैंने 10 क्वेश्चन नहीं लिखे थे तो कुछ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना ना सर, लिखे सारे हैं, बस दोबारा उन्हें देखे नहीं। है। कोई बात नहीं, बट एक बार तूने पढ़ा तो पूरा होगा ही ना ढंग से। और रिवीजन करते समय थ्योरी की तो रिवीजन करी होगी ना, क्वेश्चन की नहीं करी होगी तो? हाँ, थ्योरी की। यस सर, क्वेश्चन की सर वो छोटे छोटे से। वही मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन जो लगे अच्छा मैं फर्स्ट मैं टाइम पे, वही। मैं मेरे केस में बोलता हूँ कि मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे थे, पर क्वेश्चन का जो नंबर है वो और वीडियो का टाइम स्टैम्प्स वो कुछ कुछ क्वेश्चंस में लिखा था, जिसमें अच्छा मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो वो सारे अच्छा क्वेश्चंस मैं लिखे थे। केमिस्ट्री में मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने लिखे थे सारे क्वेश्चंस के, क्योंकि मुझे अच्छा स्पेशली प्रॉब्लम आती है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि 627 है फिर भी आपने सेकंड अटेम्प्ट क्यों लिया, बताओ सुमित। सर एम्स दिल्ली लेने के लिए लिया था। मतलब एम्स दिल्ली टॉप कॉलेज लेने के लेने लिए के क्या लिए था? लिया था सर। टॉप करने के लिए लिया था और एक जिद था कि 700 प्लस मार्क्स लाके दिखाना है, कैपेबिलिटी है। होता है कभी यस कभी दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो नहीं आते हैं, लेकिन दोबारा से उस लाइफ को जीना था कि 700 प्लस मार्क्स ला के दिखाना है, तो दिखा दिया तुमने। यस सर, वही बात है। वही जिद वाली बात रहती है। बहुत यस सर, थोड़ी। बड़ी। अच्छा, मॉक में एवरेज नंबर कितने आते थे तुम्हारे? सर मॉक में 650 से 700 के बीच आते थे। 650 से 700 से ऊपर आए 700 के बीच। थे दो तीन बार। हम्म, 700 से ऊपर दो तीन बार ही आए थे। मेनली 650 से 700। बहुत बहुत बढ़िया। शुभम, तुम्हारे कितने आते थे? सर 11th में तो टेस्ट ही नेग्लिजिबल से दिए थे। अच्छा और 12th में यही 630 प्लस इसके आसपास ही रहते थे, ज्यादा नीचे के भी। ठीक ठीक है। और अरिंदम, तुम्हारे कितने रहते थे? मेरे भी वही 3-4 बार 700 के ऊपर गया था, और जनरली स्कूल 660 टू 70 टू 80 टू 90, ये इस बहुत रेंज में वैरी करता था। अच्छा, तुम दोनों ही यार अपियरिंग में ही, मतलब इसी साल बोर्ड के साथ ही आपने एग्जाम दिया नीट का और 715 दोनों लोग लेके आए हो। इस साल जो बच्चे 12th में, उनको क्या कहना चाहोगे? अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
अच्छे से अच्छे से पढ़ना, मतलब क्लास में जो करवाया जा रहा है वो करना पड़ेगा। और बोर्ड्स के लिए स्पेशली कभी कभी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर ली कि कोई राइट। एग्जाम का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर कभी कभार उठा लिया, उसको राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली। एक्चुअली मेरा इसमें मानना है कि बोर्ड्स बोर्ड्स की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन अलग नहीं होती, कॉम्प्लीमेंटरी होती है। मेरा राइट। ये अगर मानना आपने है नीट कि के लिए क्लास को अच्छे से फॉलो कर लिया, सारा तैयारी कर लिया, तो बोर्ड हो गया ना अपने आप। हाँ, बोर्ड हो गया। और बोर्ड्स में जो लिखना पड़ता है उसमें फायदा क्या होता है कि आपका थिंकिंग और ज्यादा मतलब पुश होता है बाउंड्रीज पे। हम्म। अच्छा, कि एक लड़का बोल आपको रहा है कि अगर न्यूमेरिकल आपने कर दिया तो वो तो आपने कर दिया खुद के माइंड में, या टिक लगा के को भी कर दिया, पर आपको जब खुद लॉजिक लगा के पेपर में ऐसी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है कि दूसरे वाला समझे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है और वो उसमें बाउंड्री पुश होती है कॉन्सेप्ट की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब बहुत बच्चे कहते हैं कि 715 नंबर लेके आए हो, तो मैं बताऊं, शायद आप भी बिलीव करोगे शुभम, अरिंदम और सुमित, कि यार देखो 700 नंबर लाना या 690 680 लाना या 715 लाना 705 लाना, क्या ये एक ही तरह के बच्चे होते हैं, सेम माइंडसेट के होते हैं, कि 715 और 690 वाले अलग होते हैं? नहीं, नहीं सर, मैं तो सेम ही मानता हूँ। सेम होते है हैं, ना? थोड़ा उस एग्जाम वाले दिन पे भी डिपेंड एकदम करता है। एकदम एकदम पक्का वही वही। करता है, थोड़ी सिली मिस्टेक ना हो उसका भी डिपेंड करता है। मेरी होगी थी एक सिली। अच्छा। वो डिपेंड करता है थोड़ा सा। और क्या क्या होता है ना कि मतलब वही है कि आप अपने टेम्पर को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। आपकी गलती होगी। अच्छा, डीमोटिवेशन हुआ था क्या एग्जाम से पहले? नहीं सर, एग्जाम से पहले बढ़िया स्कोर रहा था, तो काफी मोटिवेटेड ही था एग्जाम अच्छा, से पहले तो। तुम दोनों का तो मुझे पहली बार था, मुझे तुम दोनों बहुत बताओ। डिमोटिवेशन हुआ था पहले। मेरे शायद ये 5-6 टेस्ट पहले एक बार 650 660 आ गए थे, तो बहुत रोया था मैं। अच्छा, पेरेंट्स भी थोड़े से वो पैनिक हो जाते हैं ना कि यार तुम्हारे टेस्ट में नंबर नीचे जाने लगते हैं, तो पेरेंट्स भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो थोड़े से हुए थे, पर उसके उसके बाद वाले में ही 710 आ गए थे, तो शांत हो गया। सही है। कभी कभी अच्छा, एक 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 सवाल है, बहुत जेन्यून सा सवाल है, तुम तीनों से सवाल है, क्या तुमने फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर छोड़ के गए थे क्या? नहीं, नहीं सर, आज की नहीं तारीख में सर। तो कोई छोड़ के नहीं कोई जा कोई सकते। नहीं किया था। जो ऐड अच्छा बिल्कुल शुभम सर। किया तुम? था वो भी पढ़ लिया था सारा। अच्छा शुभम तुम? ना सर, सारा करके गए थे। बस सारा जो करके डिलीटेड गए था थे? उसको बस हाथ जोड़ के छोड़ हाँ, दिया था। डिलीटेड हाँ। वाला तो छोड़ना ही। हाँ सर, डिलीटेड छोड़ा था। डिलीटेड डिलीटेड स्किप किया था छोड़ा था, पूरा। बाकी सारे करके गए थे। अच्छा यस सर। अच्छा। अच्छा, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ तुमसे बात करते हुए। अरे सर, क्या बोल नहीं रहे सर। हैं आप। मतलब हमारा ड्रीम था कि हम आपसे बात करें। नहीं, सर, नहीं सर हमारा पूरा हो गया आज। ड्रीम तो ठीक है, हमारा भी ड्रीम होता है यार कि आ, ये फर्स्ट टाइम है कि हालांकि पेपर थोड़ा सा कह सकते हो, तुम भी एक्सेप्ट करोगी, रिलेटिवली जैसे 16 17 18 में आते थे उससे थोड़ा इजी पेपर आने लगा है। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा इजी उससे पेपर तो आने लगा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है पेपर इजी है तो, लेकिन फिर भी यार पेपर इजी है, लेकिन आपके सामने एकदम 200 सवाल एकदम नए रख दिए जाएं और उसी एक्यूरेसी से करना और 715 710 नंबर लाना इज वेरी 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 टफ, बहुत टफ है। आजकल जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, जैसा आप भी समझते होगे, बच्चा पता है क्या चाहता है? कम पढ़ना और सेलेक्ट हो जाना। मतलब थोड़े थोड़े पढ़ना, एक एक घंटे के लेक्चर देखना, अ, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना। क्या ये एटीट्यूड सही है या मेहनत बहुत नहीं करनी सर, पड़ती है, ये बताओ। सर रेगुलर करना पड़ता है। लास्ट में वन शॉट देख के सब करना चाहते हैं, वो तो नहीं होगा। वन शॉट भी उन्हीं के लिए नहीं, जो पहले से की पढ़े हैं। हाँ, एकदम एकदम वही। पर और जो आप बोल रहे जैसे थे 1 घंटे 2 घंटे वाली पढ़ाई, एक्चुअली मतलब 1 घंटे 2 घंटे वाली पढ़ाई उन चैप्टर्स के लिए ठीक है जिसको मतलब 1 घंटे 2 घंटे रिक्वायरमेंट ही है, मतलब 1 घंटे में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसको देना चाहिए। पर जिसको शायद रोटेशनल मोशन जैसे, उसको आपको 22 लेक्चर में करना ही पड़ेगा, उसको थोड़ी 1.5 घंटे में होगा रोटेशनल मोशन।
मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा ना कि आजकल के बच्चों को पेशेंस नहीं है। मतलब मुझे बच्चे कंप्लेन करते हैं, हालांकि वो बहुत कम नंबर में होते हैं, 10-15% बच्चे ही होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, मतलब इतना ज्यादा सवाल, इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों, मतलब इतना क्यों। तो क्या इसको कम करना चाहिए या इतना पढ़ाना चाहिए? नहीं ना सर, सर, इतना इतना पढ़ाना ही चाहिए। रखना चाहिए। इतना ही रखना चाहिए। फिर और एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, फिर फिजिक्स के अंदर कोई भी और मटेरियल नहीं किया हुआ है। एक्चुअली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना ले सकता है, क्योंकि आप अगर किसी को नहीं, मुझे ही अगर 11th में आप 400 क्वेश्चन सीधे फिजिक्स के दे दोगे तो टफ होगा। प्रॉब्लम होगी ना, पर आप अगर 400 के 800 क्वेश्चन दे तो मैं उसी फ्लो में कर दूंगा। तो मतलब लेवल पे लेवल। डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट और के। दूसरी बात ये है ना कि जैसे कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में अगर पहला सवाल ही बहुत टफ है तो दिक्कत होगी। मतलब लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए। बट ये है ना कि जितना, अगर 700 नंबर 710 नंबर लाने के लिए जो सफिशियंट है वो कितना सफिशियंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना तो सफिशियंट नहीं है ना। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, अच्छा फिजिक्स हम थ्योरी से सीखते हैं कि क्वेश्चन करके सीखते हैं? जैसे बहुत सारे नहीं चैप्टर सर, है, मैं आपसे बोलूं, बहुत सारे चैप्टर है, जैसे लॉज ऑफ मोशन है, मोशन इन अ प्लेन है, एसएचएम है, इलेक्ट्रोस्टैट है, ये कभी भी थ्योरी से सीख सकते हैं या कि क्वेश्चन करके ही सीखना पड़ेगा? मतलब सर क्वेश्चन ये तो तो करने क्वेश्चन पड़ेंगे, हाँ, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन यस करने सर, पड़ेंगे क्योंकि मैकेनिक्स में खास करके। मैकेनिक्स हाँ, में खास मैकेनिक्स में करके, बात क्योंकि करें। बिना मैकेनिक्स। बिना आप बिना क्वेश्चन के आप थ्योरी समझ ही नहीं सकते हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आपने बस फॉर्मूला पढ़ लिया और काम खत्म। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। थ्योरी पर भी उन चैप्टर यस में सर। काम चल सकता है, जैसे आपका वो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है। फ्लूइड कह सकते हो थोड़ा। हाँ, कोई मॉडर्न भी कह सेमीकंडक्टर पढ़ सकते ले हैं थोड़ी। एनसीईआरटी से, वो 30% हाँ। हो जाएगा। हम्म। तो अब क्या प्लान, एग्जाम दे लिया, टॉप कर लिया, रिजल्ट भी फॉर्मेलिटी के लिए, वो तो आंसर की हमने देख लिया, मिला लिया, ओएमआर देख लिया, अब क्या कर रहे हो आजकल? सीरीज वगैरह देख रहे हो? यस सर, मूवीज, वेब सीरीज, बस टाइम पास। और बस ये शुभम, ये तो छह पहले सात से घंटे हेडफोन छह लगा के सात बैठा घंटे है। यूट्यूब और थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी थोड़ी अब सी? क्या अब क्यों थोड़ी सी पढ़ाई? पढ़ाई? अब क्या पढ़ाई? एडवांस स्टडीज। अब क्या पढ़ाई भाई? 715 लेके अभी पढ़ाई करेगा? नहीं मतलब मैं रह नहीं सर, सकता सारे दिन अगर यूट्यूब करता रहूंगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। बढ़िया, तू है देश का भविष्य। तेरे जैसे लोगों की जरूरत है यार। मजाक नहीं कर रहा, मतलब सैल्यूट है, तुम सबको सैल्यूट है यार कि बिना गाइडेंस के, मतलब आई एक्सेप्ट कि ऑनलाइन में हम इतना गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, कंटेंट पढ़ाते हैं, लेकिन हम डिस्टेंस फील करते हैं, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो। बिना प्रॉपर गाइडेंस के, बिना प्रॉपर मतलब मोटिवेशन के, बिना पर्सनल अटेंशन के, फिर भी तुम लगे रहे और इस मुकाम को हासिल किया है। मतलब सैल्यूट है तुम लोगों को यार। थैंक यू सर। चलो, और कुछ बताना चाहोगे जो इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग? मैं अच्छा, बताना चाहूंगा सर, बैकलॉग हुआ जो था तुम लोग का? ड्रॉपर है। बैकलॉग हुआ था क्या? बैकलॉग हुआ था क्या? सर आधी आधी 11th बैकलॉग में गई थी। आधी 11th बैकलॉग में गई थी। जो 11 में तो सर कुछ कब थोड़ा सा लेट चैप्टर भी तो शुरू बैकलॉग हुआ था, जैसे मुझे कुछ चैप्टर्स टफ लगते थे, जैसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने आपको बताया था। फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे थोड़ा सा ऑड टाइप ऑफ लगता था। वेव्स वेव्स थोड़ा सा परेशान करता था, इतने नहीं, वेव्स पर्टिकुलरली। और 12th में पहले इलेक्ट्रोस्टैट में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लास्ट में आते आते खत्म होगी, पर लगती थी। तो बैकलॉग नहीं बोलूंगा, पर पढ़ा था, पर ठीक से वो मतलब एक आप समझ में आ जाता है ना, पर मतलब मुझे समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, पढ़ा था, पर बैकलॉग अगर उससे बोलना चाहते हो तो आप क्वेश्चन भी कम प्रैक्टिस किए थे उस चैप्टर के, इसलिए। तो इतना समझ में आ गया। 2-3 चीजें जो मुझे जाननी थी वो समझ में आ गया। पहली चीजें तो ये है कि प्योर ऑनलाइन पढ़ के आप 700 प्लस मार्क्स ला सकते हो, 715, 705, 710 या 690, 685 ला सकते हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कंटेंट सफिशिएंट है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आ रहा है, बैकलॉग सबका होता है। 715 वाला जो यहाँ पे बैठा है उसका पूरा 11th, आधा 11th बैकलॉग था। थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, है ना, बैकलॉग सबका आता है। मॉक टेस्ट में मार्क्स मिनिमम कितने थे? तुम तीनों एक एक करके बताओ, मिनिमम कितने मार्क्स थे मॉक टेस्ट में? अरिंदम ने तो सर बताया 550, तू बता। नहीं 550 नहीं सर, 68 608? 608।
ओके 608, अच्छा अच्छा। सुमित मिनिमम मार्क्स कितने गए थे इस साल? सर ड्रॉप ईयर में तो 619 गए थे सर मिनिमम। मिनिमम 619 गए थे। हाँ यस सर। शुभम? सर 580 के आसपास थे, वो भी 11th का फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था, उसमें अच्छा 580 के आसपास थे। कोई बात नहीं, बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि कोई बुक भी सॉल्व किया था एक्स्ट्रा, या नोट्स और मॉड्यूल से हो गए काम? नहीं सर, सर बुक नहीं की, एक्स्ट्रा बुक नहीं की। कोई नहीं किया सर था बायो और बुक? केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली थी। अच्छा फिजिक्स के लिए कोई बुक सॉल्व नहीं किया था, फिजिक्स सिर्फ के लिए नोट्स पढ़े थे? नहीं मैंने सर। ली थी। मैंने डीपी पांडे की पूरी जो सीरीज आती है वो जेई वाली अच्छा वो वो सॉल्व लिया की। था, वो लिया था, ठीक है। सुमित तुमने कोई बुक सॉल्व नहीं किया, नोट्स पढ़े बस? यस सर, फिजिक्स के अंदर तो सिर्फ आपके नोट्स किए थे, डीबीपी मॉड्यूल नहीं किए थे सर, टेस्ट किए थे बस। बाकी अच्छा हाँ, केमिस्ट्री और बायो वही के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा कर मैं लिया भी था। यही रिपीट करता हूँ, तुम एक बार पूरे नोट्स अच्छे से कर लो, एक बार पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, डीपीपी कर लो तो हो जाता है। सुमित तुमने नोट्स किए थे? यस सर। अच्छा सॉरी सॉरी, बिल्कुल काफी ये बार। शुभम शुभम, अच्छा। तुमने कुछ एक्स्ट्रा बुक किया था, नोट्स किया था, क्या किया था? नहीं सर, एक्स्ट्रा बुक तो नहीं किया, जैसे ये लास्ट के 1-2 महीने थे, इसमें 34 ईयर के पीवाईक्यू लगाए थे बस, हाँ एक्स्ट्रा बाकी बुक वो नहीं तो की। लगा है। हाँ हम्म। अच्छा चलो ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं 680 आ रहा है, बात करो हमसे, सबसे बात करेंगे, सभी हमारे लिए बराबर ही है ना। और वो थोड़ा दिन पे डिपेंड करता है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ये बच्चे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप भी एक्सेप्ट करते हो, 10-20 नंबर ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ मतलब ये दुनिया का ट्रेंड है ना, देखते हैं टॉपर 715 नंबर वाले 710 नंबर, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो 700 भी लेके आ रहे हैं, 690 लेके आ रहे हैं, सब इक्वल है। सबसे मुलाकात होगी, सभी लोगों से मिलेंगे। और जिस भी कॉलेज में जाओ, देखो लाइफ अभी चैलेंज खत्म नहीं हुए हैं, आपको कॉलेज में जाके बहुत पढ़ाई करनी है। और मुझे लग रहा है तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा पढ़ोगे यार ये तो सुन, अरिंदम तो अभी से पढ़ाई कर रहा है मतलब थोड़ी सी, मतलब पूरे फुल नहीं ब्लोन पढ़, स्टार्ट नहीं किया नहीं था। पढ़ो पढ़ो, अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कॉलेज में जाओ, पहुंचो, मचाओ, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। और अच्छा लगता है यार देख के कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो। और और मैं एक आपको और खुशखबरी दूं। मेरा एक हाँ ये दोस्त बात, है, उसका शायद एडवांस अच्छा गया है, तो उससे एडवांस भी आपको अच्छा मुलाकात गया है? होगी। एडवांस अच्छा अच्छा, गया है उसका। अरे वाह यार, बिल्कुल बिल्कुल। उसका चलो भी आपको इंटरव्यू शायद लेना पड़ेगा शायद, जो भी ले तो आपको मजा आएगा। चलो नहीं नहीं, वो बढ़िया मेरा बढ़िया, दोस्त है, हाँ जी। और उसका उसका ऑलरेडी इंटरव्यू है शायद जेई वाला। अच्छा किंगसुक पात्रा, आप तो सर्च करके देख लेना, उसका भी है, उसको शायद तो 512 रैंक आई मेंस में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार, मतलब तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे और बहुत अच्छा मेहनत करने वाले बच्चे भी पीडब्ल्यू पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां तक हम बात करें सिलेक्शन की, और नॉर्मल जो 650 680 630 ऐसे जो नंबर है, वो तो बहुत 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 बच्चे ला रहे हैं पढ़ के, बहुत आसान है लाना, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप डेडिकेशन से पढ़ोगे साल भर तो हो जाएगा। अच्छा मैं तुमसे तीनों से एक सवाल, और सवाल तो बहुत है यार, बहुत मन कर रहा है बात करने का, लेकिन कोई नहीं, खत्म करते इसको। एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने पिछले एक साल में क्या क्या ऐसा था जो तुमने सेक्रीफाइस किया, तुम्हें बड़ा मन करता था ये मैं करूंगा, लेकिन अपने सिलेक्शन के लिए सेक्रीफाइस किया है, कोई एक एक चीज बताओ। सर नींद सेक्रीफाइस किया, मतलब बस मन करता था सोते रहे, लेकिन वही उठना पड़ता। अच्छा नींद सेक्रीफाइस किया है? मैंने थोड़ी दोस्तों से बात करनी कम कर दी थी, वो एक अच्छा था। दोस्त को थोड़ी सी सेक्रीफाइस किया तूने तो भाई सर मैंने दोस्त बुला मूवीज दिया वेब सर। सीरीज देखनी बंद कर दी, और बाहर भी नहीं जाता था ज्यादा, तेरे सिर्फ घर पे ही रहता तेरे था। मतलब तेरे सेक्रीफाइस को तो मैं सैल्यूट करता हूँ यार, तूने तो एक साल सेक्रीफाइस कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम्हें तो कॉलेज मिल रहा था। यस सर। बढ़िया, चलो ऑल द बेस्ट, लाइफ में बहुत अच्छा करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, बात करते हैं फिर, है ना, मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यस सर। थैंक यू ओके बाय सर। सर। बाय थैंक यू बाय सर। बाय बाय, सर। थैंक थैंक यू, बाय यू बाय सर। बाय। चलो वेब सीरीज देखो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, बाय। यस सर। चलो आओ मिलो, यहाँ पे घुमाते हैं तुम सबको। कैसे हो? क्या क्या सवाल है तुम्हारे? एक कह रहे कितने ड्रॉप थे, भाई नहीं थे ड्रॉप, ये दोनों लोग अपियरिंग में थे।
और एक का फर्स्ट ड्रॉप था बस, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इतनी मेहनत से साल भर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है। अब भी बहुत, अब में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और मेरा तो मन है कि सबसे मैं मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, सबसे मतलब अब सभी बच्चों से मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी बच्चे मिलना चाहते हैं उन सबसे मैं कोशिश करूं मिलने का। उनके कितने मार्क्स थे भाई, कितनी बार बताऊं? 715, 715 और 710, कितने मार्क्स थे बता? 720 में से इतने मार्क्स थे भाई। 715, 715 और 710 मार्क्स थे। उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया नहीं देख पाया। एक ने दोस्त को सेक्रीफाइस किया था, एक ने नींद को सेक्रीफाइस किया था, एक ने वेब सीरीज को सेक्रीफाइस किया था। एक ने दोस्त छोड़ा, एक ने नींद को छोड़ा, एक ने वेब सीरीज को छोड़ा, और सबको 715 नंबर मिले। सिक्स 92 वायर। चलो फिर बात करते हैं आपसे भी, 692, 680 सब लोगों से बात करेंगे, है ना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच।